वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। बेसिकली आज मैं स्टैटिस्टिक्स में जो बात करने चाह रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है और हम किस लिए उसको रखते हैं। बेसिकली एक डाटा सेट को एक रिप्रेजेंटेटिव वे में दिखाने का नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी हम क्या करते हैं, हमारा बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब डेटा होता है तो हम उसके छोटे छोटे से सेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको हम छोटी छोटी रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं और रेंज के बाद फर्दर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हम किसी डाटा को समराइज करते हैं, उसको समराइज करके क्या करते हैं, उसकी एक अलोकेटेड वैल्यू बनाते हैं। जैसे देखें, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में क्या होता है कि हाई वैल्यू लेते हैं डेटा की और स्मॉल वैल्यू लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारी एक रेंज निकल आती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो उसके अंदर एक मिड पॉइंट निकलता है। मिड पॉइंट को भी हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा मानते हैं। इसके बारे में जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक अपना एक जवाब रखती है स्टेटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि ये ग्राफिकली और स्टैटिकल टेबुलर फॉर्म में दोनों सूरतों में ये जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है और ये होती है दोनों फॉर्म्स के अंदर। बेसिकली हमारा यहाँ पर डिस्कशन जो है वो यही है कि इसके दो कंपोनेंट है, दोनों एलिमेंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम इसके कुछ सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इसकी चेंज हो रही हैं और इसकी चेंज में क्या आ रहा है, कुछ पीसेस में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये इस तरह समझ नहीं आएगा, जब हम इसको पीसेस में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल वो कैटेगरी होती है जिससे हम किसी डेटा की स्पेसिफिक क्लास को फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कुछ सैंपल लिया, पॉपुलेशन के अंदर से कुछ सैंपल अब्स्ट्रैक्ट किया, अब उस सैंपल को एक क्लास बनाना है, उस सैंपल के अंदर क्लासिंग करनी है और उसको छोटे 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 डाटा सेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली जब हमारा डाटा होता है उसके डाटा के दरमियान में जो डिफरेंसेस पाए जा रहे होते हैं वो डिफरेंसेस क्लासेस की कंडीशन में आते हैं और उसको हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। यानी क्लास क्या होती है? आपकी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम ये डिस्कशन करते हैं कि आपका जो टेबल है वो किस फॉर्म में काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी के ऊपर काम करती है कि क्लास इंटरवल आपको फाइंड करके देती है, जिन्हीं से क्या होता है, उससे आपको क्लास का दौरानिया पता चल जाता है। ये डाटा सेट में एक सेट बना हुआ है और सेट की जो क्लास है वो क्लास जो है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इसीलिए हम इसको यहाँ क्लास इंटरवल को स्टडी करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट करती है, क्योंकि उसके बगैर उसका जो सिस्टम होता है वो नहीं चल पाता, वो कूप अप नहीं कर पाता, क्योंकि उससे हमें डेटा को समझने में मुश्किल होती है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो हमारे कुछ डाटा पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने एक बड़े, मैंने कहा ना, लार्ज पॉपुलेशन से आपने डाटा निकाला, फिर उस डाटा को एक क्लास में कन्वर्ट किया। जब वो क्लास में कन्वर्ट हो गई तो ऑलमोस्ट उस क्लास से आपका क्या चीज़ इनहेंस हुई, उससे आपकी एक और चीज़ इनहेंस हुई कि आपकी क्लास जब आपने क्लियर की, यानी आपकी क्लास बन गई, तो क्लास के बाद आप उसका एक मिड पॉइंट निकालते हो। वो मिड पॉइंट क्या होता है? जो आपका ओल्ड डेटा आपने लिया हुआ है, जिससे पॉपुलेशन आपने एक्सट्रैक्ट की है, जितनी पॉपुलेशन एक्सट्रैक्ट की है उसका एक मिड पॉइंट बनता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कंसिडर की जाती है। उसको हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि स्टैटिकल टर्म्स के अंदर वो फ्रीक्वेंसी के लेवल पर है, उसको फ्रीक्वेंसी के लेवल पर जेस्चर किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। क्योंकि इसकी स्टडी इसलिए की जाती है क्योंकि आपका जो स्टैटिकल डाटा है वो आपके काम से आपकी सलाहियत को जाहिर करता है कि आपका जो काम है वो कैसे है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्रिज है जो आपके डेटा के दरमियान बनाती है, डाटा के अंदर डिफरेंस को शो कराती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेसिकली काम क्या होता है? वो काम ये करती है कि आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो हम टोटल कर लेते हैं, जो हमने मिड पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं, वो पॉइंट एक जगह जाकर हम उसे जमा कर लेते हैं उन क्लासेस के अंदर से। वो क्लासेस आपकी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली वो कंडीशंस होती हैं, जैसे आपने एक डाटा रखा हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने 9 सेट ऑफ डाटा लिए। 9 सेट ऑफ डाटा को जब आपने ऐड किया तो उनका एक नंबर ऑफ एडिशन बन गया, उनके मिड पॉइंट्स को ऐड किया,
उनके मिड पॉइंट को जब ऐड करोगे तो एक खास कॉलम के अंदर आप उसे नोट डाउन करोगे, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जैसे हमारे पास मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको जो है वो कुछ पॉइंट से पैसे वापस कर रहा है, कोई शख्स है जो आपको पॉइंट से पैसे वापस कर रहा है। जैसे अब हम क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो हम 10, 15, 20, 25 रखते हैं, जो उसकी राउंडेड फिगर होती है उसको नहीं रखते। जब हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट को हम ऐड कर लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी एवरेज जो है वो बजट में ये चीज होगी। इस तरह से हम बजटिंग मेंटेन करते हैं। जब हम अकाउंट्स या बजट को मेंटेन करते हैं तो हमारे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। उसको इसीलिए इतना डिटेल डिस्कस करना जरूरी था कि आपको ये समझ में आए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेसिकली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोपोर्शन होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो प्रोपोर्शन निकलता है हमारी एक क्लास के दरमियान में से, देखें जब हम उसका डिवाइडेंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लास से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस क्लास का हम डिवाइडेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आती है। लेट सपोज हमने क्या किया, हमें एक बच्चों का ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, जो कि एज 13 से लेकर 23 तक है, ठीक है। अब उन बच्चों का हमने क्या करना है, उनकी हमने डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करनी है, क्योंकि कुछ बच्चों की उसमें एजिंग के इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो यंग हो रहे हैं, कुछ बच्चे जो है भी चाइल्डहुड में, तो हमें इनकी क्लासेस ड्रॉ करनी है। जब हम इनकी क्लासेस ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सेट्स होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगी, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर रखेंगे, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल क्लियर है। देखें बेसिकली क्या होगा, वो जो बच्चे हमारे पास होंगे उन बच्चों को हम मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लेट्स सपोज वो 6 क्लासें बन गई या 5 क्लासें बन गई, ठीक है। अब 5 क्लासें बन गई तो उन 5 क्लासों के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो 5 होगी। तो हम क्या करेंगे, ईच क्लास की जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है जो दो क्लासेस जो डेटा आपने निकाला है उस डेटा के दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है किसी भी डेटा की। तो इसी तरह से जब हम डिस्कस करेंगे इसको, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो चीज होगी कि जब आपका डाटा होगा तो उस डाटा को आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोपोर्शन से, तो आपका जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसके लिए एक सेपरेट टेबल आप ड्रॉ करोगे जब आप डाटा रख रहे होगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपका डाटा जो सपोर्टिव होगा और आपके मजीद जो आपने इसमें क्रिएट किया होगा वो क्रिएशन आपकी जो है वो समझ में आ रही होगी, पढ़ने वाले को, रीडर वाले को कंफर्म हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं जनाब यहाँ पर कि क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ मिलती जुलती होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही होती है उसको हम टोटल कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसका प्रोपोर्शन ले लेते हैं डाटा के साथ, यानी डाटा के अंदर जितनी क्लासेस होती हैं, यानी उन क्लासेस के अंदर कई सर्टेन पॉइंट्स आ रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह से निकाला जाता है। उससे क्या होता है, उससे जैसे लेट सपोज मेरा मंथली बजट है 50,000 रुपए का और मैं 50,000 रुपए आनंद फानन लोगों को देता रहता हूं, मैं उसमें कोई पॉइंटेड नहीं करता हूं, उसमें कोई पॉइंट नहीं ढूंढता हूं कि मैंने कहां से किस तरह से इस पेमेंट को पूरा करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑलमोस्ट उस पेमेंट को करने के लिए कोई ना कोई जरिया क्रिएट करूंगा। इसी तरह जब मैं उसकी एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि जो मेरी डेटा है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में इन दी प्रॉपर सेक्शन चलता रहे, ठीक है। तो उससे हमारा जो सेक्शन होगा वो कैरी करेगा बहुत अच्छे से, और हम उसको समझ पाएंगे कि हमारा जो सेक्शन है वो किस तरह से डील कर रहा है और किस तरह से उसकी डिस्कशन हम यहाँ वाइजर कर पाएंगे, हम डिस्कस कर पाएंगे उसे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है कि जब आपने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, उसको भी आपने जब वेरीफाई किया, उसकी प्रोपोर्शन निकाला, तो अगेन एक कॉलम के अंदर आप उसकी क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हो। जी, तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बताया जा रहा है आपको यहाँ पर क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके बगैर आप स्टैटिकल डाटा को ना तो समराइज कर सकते हो, ना स्टैटिकल डाटा को एक फॉर्म ऑफ रॉ डाटा को इन दी फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर डाटा नहीं ला सकते, ठीक है। आप उसको मैन्युफैक्चरर डाटा नहीं बना सकते। जब आपको ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फ्रीक्वेंसीज क्लियर होंगी
तभी आप किसी रॉ डाटा को कंफर्म कर सकोगे कि आपका जो रॉ डाटा है वो किस तरह होगा। बेसिकली जब आप डाटा स्टैटिकली कहीं किसी डिपार्टमेंट में बैठते हो एज ए अकाउंट ऑफिसर, एज ए सेक्शन ऑफिसर, जब आपको कोई जॉब मिलती है तो आपको वहाँ स्टैटिकल डाटा को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ आपका जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है वो डिस्कशन करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि रीडर के पास इतना टाइम नहीं होता। रीडर सिर्फ स्टैटिकल डाटा देखता है और स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन देखने के बाद वो आपकी पूरी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर देता है। बेसिकली जो बच्चे एजुकेशन लेवल पर हैं या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि उन बच्चों को ये बात पता चल जाए कि जब वो स्टैटिक्स को स्टडी करें तो वो ये समझ जाएं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस तरह से काम कर रही है। और स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली मेन पॉइंट क्या है या टास्किंग पॉइंट क्या है। बेसिकली टास्किंग पॉइंट जो है इसका यही है कि हम ये समझ सकते हैं कि टास्किंग पॉइंट जो बच्चों को हम बता सकते हैं वो ये है कि जी इसका बेसिक काम, बेसिक फंडा यही है कि आपको जो है आपको रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकें और कंसाइज रिपोर्ट राइटिंग कर सकें, जिससे आपको किसी को ऑब्जर्वर को बताने में आसानी हो कि ये किस तरह से डील किया जा रहा है या डेटा का किस बारे में और किस तरह से कंसाइज फॉर्म में कितना इसमें जो है वो चीजें रेशोड है, कितनी आपको रेशो मिल रही है, कितना आप इसमें डिस्कशन को वाइजर कर रहे हो।